गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है। एवं विदम त्वाम सकलात्मनामपि स्व आत्मानम आत्मा आत्मतया विचक्षते। गुरु अर्क लब्ध उपनिषद सुचक्षुषा येते तरन्ति इव भवा भव अनृत अम्बुधिम। मेरे साथ पढ़िए। एवं विधम ताम सकलात्मनामपि एवं विधं तां सकलात्मनामपि स्व आत्मानम आत्मतया विचक्षते। स्वात्मानम् आत्मतया विचक्षते। विचक्षते। गुरु अर्क लब्ध उपनिषद सुचक्षुषा गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा चक्षुषा ये ते तरन्ति इव भव अनृत अम्बुधिम। ये ते तरन्ति भवानिताम्बुधिम्। शब्दार्थ है एवं विधम, इस प्रकार वर्णित, त्वाम तुमको, सकल सभी, आत्मानम आत्माओं के, अभी निसंदेह, स्व आत्मानम आत्मा आत्मतया परमात्मा के रूप में विचक्षते देखते हैं। गुरु से अर्क जो सूर्य के समान है, लब्ध प्राप्त उपनिषद गुरु ज्ञान का सुचक्षुषा पूर्ण आंख से ये जो ते वे तरंती पार करते हैं, इव सरलता से, भव संसार, अनर्थ जो सच नहीं है, अम्बुदिम सागर को, मतलब इस भव सागर को इजीली पार करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है। वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर इस तरह आपको आदि स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। वे माया रूपी सागर को पार कर सकते हैं। हाँ, आप समझ सकते हैं गुरु कितना ज्यादा जरूरी है। आध्यात्मिक गुरु जिसके ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली तो ऐसा हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता 4.9 में पुष्टि की गई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्याग के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो ये मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। कहाँ से जानेगा? गुरु से। गुरु से पहले, क्योंकि उन्होंने ये चीज देखी है। ऐसा गुरु ऐसा हो जिसने ये सब देखा है। तो भाग्यशाली हैं हम कि प्रभुपाद के शरण में होने से हमारा कल्याण हो सकता है। आत्मानम एव आत्मतया विजानताम तेनेव जातम निखिलम प्रपंचितम ज्ञानेन भूयो अपि च
तत्प्रलीयते रज्ज्वामहे विसर्ग आएगा। भोग भव अभवौ यथा। मेरे साथ, आत्मानम् एव आत्मतया विजानताम्। आत्मानमेवात्मतया विजानताम्। तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्। तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्। ज्ञानेन भूयो अपि च तत्प्रलीयते। ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते। रज्ज्वामहे भोग भव अभवौ यथा। रज्ज्वामहेर्भोग भवा बभौ यथा। शब्दार्थ है आत्मानम, अपने को, एवं निसंदेह आत्मतया, परमात्मा के रूप में, अभिजानताम, न जानने वालों के लिए, तेन उससे, एवं अकेले, जातम उत्पन्न होता है, निखिलम संपूर्ण, प्रपंचितम भौतिक जगत, ज्ञानी न ज्ञान से, भूयः अपि एक बार पुनः, च तथा तत् वो भौतिक जगत, प्रलीयते लुप्त हो जाता है, रज्ज्वाम रस्सी के भीतर, अहे सर्प का, भोग शरीर का, भव अभव प्राकट्य तथा विलोप, यथा जिस तरह। मेरे साथ पढ़िए। जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है, जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है, हाँ, इसका मतलब जो मोहित हो जाता है, वह भयभीत हो उठता है। वो भयभीत हो उठता है। किंतु यह अनुभव करने पर कि तथा कथित सर्प तो था ही नहीं, तथा कथित सर्प तो था ही नहीं, वो अपना भय त्याग देता है। वो अपना भय त्याग देता है। इसी प्रकार जो लोग आपको इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं के यानी जीवों के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते, परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते, उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है। उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है। किंतु आपका ज्ञान होने पर वो तुरंत दूर हो जाता है। अदरवाइज ये भव सागर पार करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जो लोग माया में निमग्न रहते हैं वे भौतिक जगत को उसी तरह असीम देखते हैं जिस तरह जल में डूबा हुआ व्यक्ति अपने चारों ओर जल ही देखता है। उदाहरण, भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक गण भव सागर के निमग्न होने के कारण यह कल्पना करते हैं कि भौतिक प्रकृति का सभी दिशाओं में अत्यंत विस्तार है। वस्तुतः भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है जिसमें भगवान के आदेश से मूर्ख जीव यथा भौतिक विज्ञानी डुबो दिए गए हैं। जिस जगत में सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और मरती हैं उसमें फंस जाना सचमुच भयावह अनुभव है। स्वाभाविक है कि अंधकारपूर्ण स्थान में फंसा व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि भौतिक जीवन अज्ञान के अंधकार से सदैव आवृत रहता है। इसलिए प्रत्येक बद्ध जीव भयभीत रहता है। भौतिक प्रकृति चरम सत्य नहीं है, अतः पदार्थ के विश्लेषण में से अंतिम प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। यह अंधकारपूर्ण सर्प जैसा जीवन जो कि भौतिक जीवन कहलाता है, कृष्ण भावनामृत का प्रखर प्रकाश पाते ही आंखें खुलने पर तुरंत विलुप्त हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ये अगर कृष्ण भावनामृत का ज्ञान न हो तो ये भवसागर पार करना मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल है। किसी किसी भवसागर तो छोड़िए, किसी सागर को पार करना कितना कठिन है। आपको कहा जाए यहाँ से चलो, ये बोट है, बैठो जाओ, असंभव है। क्योंकि नाव कब आपको पलट जाए, कब आपको सागर में फेंक दे, इतने सागर में इतने जलचर बड़े, आपको कब निगल जाए, बहुत मुश्किल है। भवसागर भवसागर तो उससे भी खराब है। यहाँ तो पग पग में कठिनाई है। तो लेकिन जब आपको गुरु ज्ञान दे देते हैं, और जैसे कि प्रभुपाद ने पूरा ज्ञान पूरा स्पष्ट करके बता दिया है, ये है, ऐसे आप जा सकते हो, ऐसे तर सकते हो, ऐसा ज्ञान अगर मिल जाए तो फिर ये कठिन नहीं लगता है। फिर लगता है ये तो सरल है, मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। फिर आपको सब चीज अच्छे लगने लगती है। आपको भगवान का भजन अच्छा लगने लगता है। आपको कोई कहे कि सुबह चलते हैं 4 बजे मंगल आरती अटेंड करने के लिए, आपको आनंद आने लगता है, क्योंकि ये चीजें आपको अब समझ आती हैं कि ये मार्ग है जिससे हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो कठिन नहीं है, गुरु ने इतना सरल बना दिया। और प्रभुपाद ने ऐसा फॉर्मलाइज किया कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कि तुम वैकुंठ में ले जाऊंगा तुमको। तो कितना सरल, लेकिन उसमें पाखंड नहीं, उसमें हमारे भक्ति में सत्यता होनी चाहिए कि ये, हाँ, बाहर बाहरी करा किया, अंदर से भौतिक जगत में लिप्त है, ऐसा नहीं। जैसा उन्होंने कहा है वैसा करना। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ द्वौ नाम न अन्यौ स्त ऋतज्ञ भावात् अजस्य चिति आत्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरण तरणौ 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 इव अहनि। मेरे साथ, अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षौ भवबंध मोक्षौ द्वौ नाम न अन्यौ स्त ऋतज्ञ भावात् द्वौ नाम नान्यौ स्तऋतज्ञ भावात् अजस्य चिति आत्मनि केवले परे अजस्य चिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणौ इव अहनि। विचार्यमाणे तरणा विवाहनि। अज्ञान से प्रकट होने वाली संज्ञा उपाधियां, भवबंध संसार का बंधन, मोक्ष तथा मुक्ति, दो नाम निसंदेह न नहीं, अन्य पृथक स्तः है, ऋत सत्य भावाद ज्ञान से, अजस्चिति अबाध चेतना वाला, आत्मनि आत्मा केवले पदार्थ से भिन्न परे शुद्ध, विचार्यमाणे उचित ढंग से पहचानने पर, तरुणों सूर्य के भीतर एवं जिस तरह अहनि दिन रात। मेरे साथ पढ़िए, भव बंधन तथा मोक्ष। भव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण, सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि जब मनुष्य ठीक से समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है, शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है,
और सदैव पूर्णतया चेतन है। और सदैव पूर्णतया चेतन है। चेतन है। उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। उस समय बंधन बंधन तथा मोक्ष का कोई भय नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। हाँ, ये बड़ा मजेदार चीज लिखी है। दोनों का अस्तित्व मिट जाता है जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है, शरीर से अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है और सदैव पूर्णतया चेतन है। कौन? आत्मा। वही चेतन शरीर को भी देती है। तो फिर बंधन मोक्ष का कोई महत्व, क्योंकि वो समझ चुका है कौन चीज क्या है। ये आत्मा में, ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो फिर शरीर आत्मा को समझने का मतलब ही नहीं रहता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होली मुबारक हो माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरे घर के नीचे होली जल रही है। होली का आ रही आवाज आ रही है, आप पढ़िए माता जी, आ रही आवाज। माता जी, मैं अपने सभी गिले शिकवे इसमें माता जी पहले बढ़ाने का पढ़िए, प्रयास बाद में बात करूंगी। करते हैं। पहले आप और पढ़िए माता माता जी, जी। हरे आप कृष्ण, आप पढ़िए माता कोशिश जी। करिए, मैं भी कोशिश करूंगी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत ही हरे कृष्ण प्रति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। भौतिक बंधन तो भ्रम है, क्योंकि जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। मिथ्या अहंकार वश बद्ध जीव अपनी पहचान पदार्थ से करने लगता है। इसलिए तथा कथित मोक्ष एक प्रकार से भ्रम का परित्याग होता है, न कि वास्तविक बंधन से मुक्ति। तो भी यदि हम भौतिक भ्रम के दुख को वास्तविक माने और इस प्रकार मोक्ष को दुख से सार्थक मुक्ति मान लें, तो भी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति की तुलना में भौतिक अस्तित्व की अनुपस्थिति नगण्य है, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन सकारात्मक सनातन सत्य है, जबकि भौतिक जीवन का भ्रम केवल नकारात्मक है। अंततो गत्वा कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भगवत प्रेम ही महत्वपूर्ण है, सार्थक है और प्रत्येक जीवात्मा का स्थायी पद है। क्योंकि रात्रि का अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति के कारण होता है, अतः सूर्य के भीतर रात्रि का अनुभव नहीं हो सकता, ना ही दिन और रात और फिर दिन के आने जाने का अनुभव भी हो सकता है। इसी प्रकार शुद्ध जीव के अंदर भौतिक अंधकार नहीं होता, अतः ऐसे अंधकार से मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता। जब बद्ध जीव शुद्ध चेतना के इस स्तर को प्राप्त होता है, तब वह भगवत धाम में श्री भगवान की संगति करने का पात्र बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्रभु जी, माता जी, सबको हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। क्योंकि रात्रि का अंधकार सूर्य के अनुपस्थिति के कारण है, अतः सूर्य के भीतर रात्रि का अनुभव नहीं हो सकता, नहीं दिन और रात पृथक पृथक लग सकते हैं। इसी तरह शुद्ध जीव के भौतिक भीतर भौतिक अंधकार, शुद्ध जीव के भीतर भौतिक अंधकार नहीं होता, तो उसको कभी अंधकार दिखेगा ही नहीं, अज्ञान दिखेगा, लगेगा ही नहीं। अतः ऐसे अंधकार से मुक्ति का अनुभव नहीं होता। इसी तरह शुद्ध जीव के भीतर भौतिक अंधकार नहीं होता, अतः ऐसे अंधकार से मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्ति पा चुका है उस चीज से, क्योंकि शुद्ध आत्मा है, तो उसको ये अंधकार दिखेगा ही नहीं। जब बद्ध जीव, हम लोग शुद्ध चेतना के इस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं या होते हैं, तो भगवत धाम यानी भगवान की संगति करने का पात्र बन जाता है। ये
त्वाम आत्मानं परम मत्वा परम आत्मानम एव च आत्मा पुनर्बहिः मृग्य अहो अज्ञ जनता ज्ञता। जनता अज्ञता होगा। हाँ, मेरे साथ। त्वाम आत्मानं परम मत्वा त्वम् त्वमात्मानं परं मत्वा परम आत्मानम एव च परमात्मानमेव च एव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञ जनता ज्ञता। अहोग्य जनता ज्ञता। तुमको आत्मानम असली आत्मा परम अन्य कुछ मत्वा मानकर परम अन्य कुछ आत्मानम आपको एवं निसंदेह च भी आत्मा परमात्मा पुनः फिर वही बाहर मृग्य खोजा जाना चाहिए। अहो ओह अज्ञानी जनता लोगों की अज्ञता अज्ञानता। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं। जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आत्मा को और अपने आत्मा को जो कि वास्तव में आप हैं। जो कि वास्तव में आप है हाँ, आप वास्तव में आप हैं क्योंकि आपका ये अंश है आत्मा। अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परमात्मा की खोज परम पुरुष परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। परम पुरुष परमात्मा की खोज अलग है, जबकि ये है उनके पास तब भी नहीं समझ पाते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के अनुसार शील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा जी को बद्धे जीवों की निपट मूर्खता पर आश्चर्य हो रहा है। जो कृष्ण के परम आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानते हैं, ऐसे लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण अपने शरीरों को ही स्व मान बैठते हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आध्यात्मिक सच्चाई को परम पुरुष कृष्ण से बाहर खोजना चाहिए। कभी कभी ऐसे मूर्ख जन कृष्ण को उन अनेक जीवों में से एक मान बैठते हैं जो मिलकर निर्विशेष जीव की सृष्टि करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे अज्ञानी ना तो भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं, ना ही ब्रह्मा सरीखे भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से। चूंकि वे मनमाने ढंग से परम पुरुष की कल्पना करते हैं, अतः अंततः भ्रम एवं अज्ञान ही उनके हाथ लगता है, जिसे वे जीवन का रहस्य बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। ऐसे ये लोग भौतिक दृष्टि से आप देखते हैं, इनमें से कुछ बड़े ज्ञानी भी बहुत इंटेलिजेंट भी लगते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मिला हूं, तो इसमें कुछ जिसे आप भौतिक जगत में कहते हैं विद्वान हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। इनमें से मैं मिला हूं एक को, और उसने मुझे ताजुब हो गया। मैं उसका इतना रेस्पेक्ट करता था क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में बहुत माहिर थे, और यहाँ भी कूद पड़े हो। कुछ बातें हुई, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे चीज कह दी जो मुझे ताजुब लगा कि ये इतना। मेरी
उनसे जो श्रद्धा थी वो खत्म हो गई 1 मिनट में। क्योंकि एक विज्ञान वह है जिसमें आप एक एक आपको हस्ती मानी जाती है, और आप कूद पड़े दूसरे विज्ञान में जहां आपको कख नहीं पता है, और उसमें भी आप उस अपने विद्वता को वहां लगाते हैं। ये बड़ा गलत है क्योंकि आध्यात्म भौतिक विज्ञान से बिल्कुल फर्क है। तो या वो ऐसा करते कि किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष से बात करके रास्ते को समझते, फिर पढ़ते, फिर तो वो बहुत अच्छे ज्ञानी बन सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा मैं यहाँ इतना प्रकांड विद्वान हूँ अपने सब्जेक्ट में, तो मेरे लिए ये समझना क्या कठिन है। तो इतना गलत ढंग से वो समझ गए, क्योंकि अपने साइंस लगाना यहाँ नहीं चलता है। जो साइंस आप लगा रहे हो ये आपके देहात्म बुद्धि है। यहाँ देहात्म बुद्धि तो सर्वनाश कर देती है हमारा, ये बात है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसमें बताया गया है कि वो भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं या भगवान राम आते हैं, वो कहते हैं ये आते तो हैं, शक्ति भगवान की है, इनको महापुरुष बना के भेजती है ताकि ये भौतिक जगत में ये काम करें। ऐसे भी है ऐसे भी है। वो कहते हैं ये भगवान नहीं है, भगवान ने इनको भेजा है मनुष्य रूप में। ऐसे भी है, तरह तरह के लोग हैं। तो इसलिए आपका ठीक सही गुरु लेना बहुत ही जरूरी है, जो आपको आपके शक में मिटा सके, आपको सही रास्ते में सही रास्ता दिखाए। अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव हि अतज्ञ जंतो हि अतत्यजंतो मृगयन्ति सन्तः असंतम अपि अन्ति अहिम अंतरेण संतम गुणम तुम किम उ यन्ति किमु यन्ति सन्तः। मेरे साथ, अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव अंतर्भवेनंत भवन्तमेव अनंत भवन्तमेव हि अतत् त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असंतम अपि अन्ति हिम अंतरेण असंतमप्यहिमन्तरेण। अरे हिम नहीं अहिम। असंतम अपि अंति, अंति बोल दिया तो यो की जगह ओ आएगा ना। असंतम अपि अंति अहिम अंतरेण असंतम अपि अहिम अंतरेण संतम गुणम तम किम उ यन्ति सन्तः। संतं गुणं तं किमु यन्ति सन्तः। अंतः भवे, शरीर के भीतर अनंत, हे अनंत प्रभु, भवंतम आप, एव निसंदेह, ही निश्चय ही, अतत आपसे, पृथक हर वस्तु, त्यजंतः त्याग करते हुए, मृगयंती खोज करते हैं, संतः संत भक्तगण, असंतम अवास्तविक असत, अभी भी अंति पासी उपस्थित, अहिम ब्रह्म के सत्य को, ब्रह्म मोहित होना, अंतरेण के बिना, संतम असली, गुणम रस्सी को, तम उस, किम उ क्या, यंती जानते हैं, संतः आध्यात्मिक पद को प्राप्त व्यक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे अनंत भगवान, हे अनंत भगवान, हे अनंत भगवान, संतजन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए, संत संत सदृश जन भक्तगण आपसे भिन्न हर वस्तु का नकारते हुए
अपने ही शरीर के भीतर अपने अपने ही ही शरीर के अंदर भीतर आपको खोज निकालते हैं। आपको खोज खोज निकालते निकालते हैं। निसंदेह निसंदेह विभेद करने वाले व्यक्ति विभेद करने वाले व्यक्ति किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई भला किस तरह अपने समझ पड़ी हुई अपने समझ पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं। रस्सी रस्सी की की असली असली प्रकृति प्रकृति को को जान जान सकते हैं। प्रकृति को जान सकते हैं जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते जब जब तक तक वे कि वे इस भ्रम का निराकरण का नहीं कर निराकरण लेते नहीं कर लेते कि यह सर्प है। कि यह सर्प है। सर्प है का निराकरण का मतलब सर्प नहीं है कर लेते, तब तक वे इस चीज को नहीं समझ सकते जो भ्रम में है। ये ऐसे लोग बहुत, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, भ्रम में है ये लोग। जब से उसका निराकरण नहीं होगा तो वो निराकरण, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत अपने को महान समझते हुए, अपनी बुद्धि को लगाते हुए ये ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे हैं, कुछ कुछ मूड हैं, वो उस चीज को समझ नहीं सकते, गलत डायरेक्शन में चले गए, इसको गलत उसको सही समझते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद की कृपा के द्वारा तात्पर्य। कोई यह तर्क कर सकता है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का अनुशीलन करे और साथ ही साथ वो भौतिक शरीर के लिए इंद्रियतृप्ति में लगा रहे। इस प्रस्ताव का निराकरण यहाँ पर रस्सी को सर्प समझने के दृष्टांत द्वारा किया गया है। भ्रमवश रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति भयभीत हो उठता है और तथाकथित सर्प के विषय में सोचता है, किंतु ये पता चल जाने पर कि तथाकथित सर्प वास्तव में रस्सी है, उसे भिन्न भाव शांति का अनुभव होता है और तब वो रस्सी के प्रति उदासीन हो सकता है। इसी प्रकार चूंकि हम भौतिक शरीर को भ्रमवश स्व मान लेते हैं, अतएव हमें शरीर को लेकर अनेक भावों की अनुभूति होती है, किंतु ये पता चलने पर कि ये शरीर भौतिक रसायनों की पोटली मात्र है, हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं कि ये भ्रम किस तरह उत्पन्न हुआ और तब शरीर के प्रति हमारी रुचि नहीं रह जाती। ये जान लेने पर कि हम शरीर के अंदर रहने वाले शाश्वत आत्मा है, ये स्वाभाविक है कि हम अपना ध्यान वास्तविक आत्मा पर एकाग्र करते हैं। जो लोग संत स्वभाव की तरह बुद्धिमान हैं, वे सदैव आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं, क्योंकि वे शरीर को स्व मानने की मूर्खतापूर्ण भ्रामक पहचान को त्याग चुके हैं। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के अंदर परमात्मा रूप में वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने की ओर अग्रसर होते हैं, जो प्रत्येक जीव के साक्षी एवं मार्गदर्शक हैं। परमात्मा तथा आत्मा की अनुभूति इतनी सुखद तथा संतोषप्रद होती है कि सिद्ध व्यक्ति उन सारी बातों को स्वयं छोड़ देता है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति से संबंध नहीं रखती। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये चीज समझ आ जाए कि ये शरीर नहीं हूं मैं, ये, लेकिन शरीर से उसका संबंध नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा है शरीर में। शरीर का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप भक्ति कर ही नहीं सकते शरीर के बगैर। शरीर का ध्यान रखना होता है, इतना ध्यान कि ये स्वस्थ रहे कि आप भगवान की भक्ति कर सकें। लेकिन शरीर में नहीं हूं, ये उनको समझ आता है, तब इतना उसको फिर आनंद आने लगता है भगवान की भक्ति में। जब समझ आ जाता है, अरे मैं शरीर नहीं हूं, शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है, मैं शरीर के अंदर की आत्मा हूं, और जो मैं अजर अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं। हाँ, मैं शरीर बदलता रहता हूं, कर्मों के हिसाब से अपना प्रारब्ध बनाता हूं, और उसी हिसाब से कभी कुत्ता, बिल्ली, सांप, कीड़ा मकोड़ा ये बनता रहता हूं। ये ज्ञान जिसमें आ जाता है, वो इस आत्मा को कभी भी कीड़े में, सर्प में नहीं जाने देगा। वो, हालांकि उसका फिर इससे भी संबंध नहीं रहता है। भवतात् भक्ति न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। वो तो फिर यही सोचता है, आपकी भक्ति करता रहूं, कहीं भी आप डालो, लेकिन कहीं भी क्यों डालेंगे भगवान? अगर आप भक्त हैं, भगवान की श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान आपको नरक क्यों डालेंगे? लेकिन वो कहता है आप कहीं भी डाल दो, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में इतना आनंद ले चुका है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको आनंद न हो तब भी आप लगे रहें, हो ही नहीं सकता। अगर आपको देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, आपको बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल आप छोड़ देंगे। आनंद नहीं आया तो आदमी कर ही नहीं सकता, उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं, ये इतना जो महान भक्त हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या उनको आनंद नहीं आता? आनंद नहीं आएगा तो वो करेगा ही नहीं। क्यों? क्या आनंद आता है उनको? दिव्य आनंद। ऐसा आनंद आता है कि आप एक भौतिक जगत का आनंद जो है, जिसको हम भौतिक जगत में सुख कहते हैं, ये उसको तुच्छ लगने लगता है। भौतिक जगत के आनंद को लोग कहते हैं कि विषयी जीवन में आनंद है, ये सोचते हैं, भले वो क्षणिक हो। लेकिन यमुनाचार्य ने कहा है, मैं, क्योंकि वो ग्रस्त थे पहले, उन्होंने कहा है कि मैं जब उस भौतिक सुख की कल्पना करता हूं, मुझे थूकने का मन करता है, क्योंकि वो दिव्य आनंद इतना इतना ऐसा आनंद है जो आपको इन चीजों के लिए जो ये तुच्छ चीजें हैं, जिनको आप भौतिक जगत में सुख मानते हैं, सुख है ही नहीं, ऐसा उनको अनुभव होता है। इसीलिए तो ये त्याग करके इतने महान भक्त बन जाते हैं। तो ये चीज को दिमाग में रखिए कि अगर सुख है ही नहीं, लेकिन मैं, बहुत अच्छा प्रश्न एक मैं आपको बोल रहा था कि वहाँ वृंदावन में पूछा कि मुझे आनंद नहीं आ रहा। वो बात बहुत अच्छा प्रश्न था कि आनंद क्यों नहीं आ रहा मुझको। ये मैं पहले ही क्यों सोचता हूँ कि मुझे आनंद नहीं आ रहा? इसका मतलब है मैं ये कर रहा हूँ, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा हूँ कि मुझे आनंद आए। नहीं, ये मेरा लक्ष्य है ही नहीं। मेरा लक्ष्य क्या है कि ये करके भगवान को आनंद आए, भगवान सुखी हूं, वो मेरा लक्ष्य है। अगर ये मेरा लक्ष्य है तो करते करते मुझे, जब आप किसी को बहुत सेवा करते हैं, आपको बहुत आनंद आता है। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक लीवर कैंसर की एक स्टेज होती है जिसको जिस ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसको नॉन ऑपरेबल हेपेटिक कैंसर बोलते हैं, जिसका सर्जरी नहीं हो सकती। लीवर में कैंसर हो गया, इस स्टेज पर आ गया कि उसका ट्रीटमेंट सर्जरी से नहीं हो सकता। दूसरा ट्रीटमेंट है आपका कीमोथेरेपी, उसमें काम नहीं करती। तो तीसरा एक तरीका लोगों ने निकाला उसमें कि अगर उसके अंदर आर्टरी के थ्रू एक रेडियो आइसोटोप डाला जाए। तो कोशिश किया लोगों ने, पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिर कोशिश करके देखा कि इससे लीवर में, जो लीवर कैंसर है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। लीवर कैंसर नॉन ऑपरेबल है, पेशेंट ठीक हो जाएगा, ये तो सवाल ही नहीं होता। उसकी लाइफ होती है 3 महीने, 3 महीने के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है, 3 महीने से ज्यादा उसमें बचते नहीं। तो उन्होंने कोशिश किया कि इससे करके, तो ये प्रोजेक्ट हमने भी किया था हमारे एम्स में। मतलब हमने का मतलब है, मैं उसमें एक पार्ट था खाली, वो डोज कैलकुलेशन के लिए वो किया। पहला मरीज जो था, वो मरीज करीब करीब ऐसी हालत में था जिसमें उसको बहुत कम होश कम था उसको।
उस पर कर रहे थे। तो उसके फिर हमने वहाँ से वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जहाँ ये होता है, तो रेडियोलॉजिस्ट क्योंकि आर्टरी वो छेदता है, बताता है, उसके अंदर आइसोटोप न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन डालता है। वहां से थोड़ा डाल करके उसको लाए हमारे डिपार्टमेंट में, उसका स्कैन किया। उसके बाद फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि इतना डोज तक, क्योंकि दो चीजें देखनी होती हैं कि आप इतना डोज न दे दें कि लीवर पूरा डैमेज हो जाए। रेडिएशन से डैमेज भी होता है लीवर। लंग में डोज न ज्यादा चली जाए क्योंकि लंग बहुत सेंसिटिव है। तो तीसरा है बोन मैरो। बोन मैरो को डोज देती, तीन चीजें वही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कैलकुलेट करके लगा कि इतना तक डोज दिया जा सकता है इसको, वो सब सेफ्टी देख के। तो हमारे पास उससे कम डोज थी तो वो खतरा तो था ही नहीं, उसको डोज दे दिया, चला गया। मैं तो भूल भी गया उसको। मैंने डॉक्टर को बोला, इतनी तकलीफ में मरीज है, क्या पालोगे आप? 3 महीने की जगह उसको 6 महीने बचा लो, इसमें क्या क्या हासिल क्या होता? उसने कहा नहीं, किसी में कुछ फर्क हो भी सकता है, लेकिन अभी हमारा तो ये शुरुआत है। आप 3 महीने बाद वो पेशेंट जो बेहोशी जैसी हालत में था चल के आया डिपार्टमेंट में। तो जिस डॉक्टर को मैंने बात किया था वो मेरे कमरे में लेके आया। तो इनसे मिलिए करके वो आदमी हाथ मिलाया। मैंने कहा कौन है? इन्होंने कहा वही पहले पेशेंट है जिनके लिए आप ये कह रहे थे। तो हंसते हुए वो आया। तो मुझे उस टीम की मेहनत पर इतनी खुशी हुई, पूरी टीम सबने बड़ी मेहनत की थी, कि आप अगर एक जो करीब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको ऐसी खुशी दिला सकते हो, हंस रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ये ऐसे ऐसे खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने किसी को जो रो भी नहीं पा रहा था उसको आपने हंसा दिया। तो ये खुशी डॉक्टर को मिलती है जब वो एक ऐसे मरीज को ट्रीट करता है, और जब वो इस हालत में, भले ही वो आदमी 3 महीने जिए 6 महीने जिए, डजेंट मैटर, आपने उसको खुश कर दिया, ये एक मैटर है। वही चीज मैं कह रहा हूं, ऐसी खुशी, ये जो खुशी है क्या है? दूसरे को ठीक करके तुमको मिल रही है, ये खुशी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। भौतिक भौतिक है यहाँ तो। ये आप, ये जब भगवान से आपका संबंध बनता है तो आपको दिव्य आनंद लगता है। ये भौतिक जगत के आनंद बहुत ही तुच्छ है उसके सामने। बट वो दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी मेहनत का मतलब उस हिसाब से तो मेहनत नहीं है। मीरा ने कौन से फावड़े चलाए थे? नहीं, भगवान से आप जुड़ गए, भगवान से आपका प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया। ये सारे जो अ, ये पहले आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और उसके बाद आप साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आगे बढ़ते बढ़ते आपके लास्ट स्टेज आती है प्रेम। नवा प्रेम जब आपका भगवान से, फिर पहले आसक्ति होती है और रुचि होती है, आप फिर भगवान के इसके लिए प्रेम आपका अगाध प्रेम हो जाता है कि उनके बगैर आप रह ही नहीं सकते हैं, ऐसा प्रेम। तो वो हमारे लेकिन वो एकदम नहीं आता है, वो धीरे धीरे एक स्टेप करके, और कुछों का एकदम भी आ जाता है, वो पागल हो जाते हैं उनके बगैर। तो ये भगवत प्रेम जागना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। जहाँ प्रेम जगा, ये सारी चीजें, अनर्थ निवृत्ति तो बहुत पहले ही हो जाती है। ये जो गंदगी जो है हमसे, वो पहले हट जाती है। ये तो ये बहुत अच्छा लिखा है, जो प्रत्येक जीव तथा साक्षी एवं मार्गदर्शक
परमात्मा तथा आत्मा की अनुभूति इतनी सुखद तथा संतोषप्रद होती है कि सिद्ध व्यक्ति उन सारी बातों को स्वयं में छोड़ देता है जो उनकी आध्यात्मिक प्रगति से संबंध नहीं रखती। फिर आप उन चीजों के लिए, ये भौतिक सुख है वो जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको उनसे अरुचि हो जाती है। अथापि ते देव पदाम्बुजय द्वय प्रसाद लेस अनुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न च अन्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। मेरे साथ, अथापि ते देव पदाम्बुजय द्वय अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेस अनुगृहीत एव हि प्रसादलेशा अनुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो जानाति जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न च अन्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अतः अपि निसंदेह ते आपका देव हे प्रभु पद अम्बुज द्वय दो चरण कमलों को प्रसाद दया का ले सरंस मात्र अनुगृहीत दया दिखाया गया एवं निश्चय ही निसंदेह जानाति जानता है तत्व सत्य भगवत भगवान की महिमा महानता का न कभी नहीं च तथा अन्य दूसरा एक अपि यद्यपि चरम दीर्घ काल तक विचिन्वन विचार करते हुए। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु हे प्रभु यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। वो वो आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको नहीं जान पाते। तात्पर्य, हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। श्री प्रपात की जय। श्री प्रपात द्वारा तात्पर्य, उपयुक्त पाठशील प्रपात कृत चैतन्य चरतामृत मध्य लीला 6.84 से उद्धृत किया गया है। भगवान कृष्ण उन बद्ध जीवों पर जो भगवान की भ्रामक शक्ति माया से व्यर्थ ही संघर्ष करते रहते हैं, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा संघर्ष करता है। इन दोनों विधियों से उसे दुख में तथा निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। किंतु यदि बद्ध जीव भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस तरह उनकी रंच मात्र भी अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है तो सारी स्थिति बदल जाती है और जीव कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान का असली जीवन प्रारंभ कर सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु यदि बद्ध जीव भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस तरह उनकी रंस मात्र भी अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है तो सारी स्थिति बदल जाती है। ये कृपा प्राप्त करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी समझना हमारे लिए, हम दो चीज चाहें, ये भी मिले भौतिक सुख भी मिले, नहीं, भौतिक सुख त्यागना होगा, तब हम इसमें इस तरफ बढ़ेंगे। अपना सुख नहीं, अब तो हम आत्मा का सुख देख रहे हैं, हमारे आत्मा का के लिए क्या अच्छा है, ये जब देखते हैं तो ये देहात्म बुद्धि से, जब हम देहात्म बुद्धि पर विजय पा लेते हैं तब ये चीज होती है। तो ये मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं चलता। एक श्लोक और कर लेते हैं।
तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवे अत्र व अन्यत्र तुवातिरश्चाम येन अहम एको अपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तत्पाद पल्लवम्। मेरे साथ, तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवे अत्र व अन्यत्र भवे अत्र वा अन्यत्र तुवातिरश्चाम भवेत्र वान्यत्र तुवातिरश्चाम येन अहम एको अपि भवज्जनानां येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपल्लवम्। भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। तत् अतएव अस्तु, ऐसा ही हो। मैं मेरे नाथ हे स्वामी, सह वह भूरि भागा ओहो भाग्य भवे जन्म में अत्र यह व अथवा अन्यत्र किसी अन्य जन्म में, तो निसंदेह व अथवा तिरश्चाम पशु में, ये न जिससे अहम में एक अभी भी भवत अथवा आपके जनानाम भक्तों में से भूत्वा बनकर जिसे वे आपकी सेवा में लग सकूं, तब तुम्हारे पाद पल्लवम चरण कमलों में। मेरे साथ पढ़े, अतः हे प्रभु, अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा जी के रूप में या दूसरे जीवन में जहाँ कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। आपके भक्तों में से एक में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे पशु योनि में ही सही, चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, आपके चरण कमलों की भक्ति में लगा रहूं, आपके चरण कमलों की भक्ति में लगा रहूं, लग सकूं। एक ही बात ये हम जन्म जन्मनी स्वरे भवतात भक्ति अहेतु की, तो यही बात हो गई। ब्रह्मा जी भी वही कह रहे हैं, मैं या तो मैं आपके भक्तों में गिना जाऊं, भक्त बन सकूं, और या किसी योनि में भी हूं, मैं बस ये है कि आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। ये चाह कब आती है? जब दिव्य आनंद आने लगता है। दिव्य आनंद के बगैर हमको ये सोच आ ही नहीं सकती। अगर मुझे आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, दिव्य आनंद, तो मेरा मन भौतिक आनंद की तरफ जाएगा, और भौतिक आनंद त्याग के मैं इस तरफ अगर बढ़ रहा हूं, तो ये एक समय अवश्य आएगा जब आपको ये इतना आनंद आएगा, अब आपको समझ आ गया कि आप थोड़ा और मेहनत करें और भगवत धाम जाने के लिए आप तैयार हो सकें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुशील प्रभु, हरे कृष्णा। हरे प्रभु दंडनाम गौर पूर्णिमा की और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, पूरी क्लास। प्रभु जी, यहाँ पे जो कहा गया ना, ब्रह्मा जी
ने कहा कि मैं पशु योनि में हूँ। ब्रह्मा जी तो भगवान की नाभि से निकले हैं, तो क्या उनकी भी इतनी अधोगति हो सकती है कि पशु योनि में जा सकते हैं? या नहीं। पद है, इंद्र पद है, तो ये लोग ऐसा तो है, मनुष्य। जी ऐसा प्रभु जी। है, ब्रह्मा जी भी जीव है हमारी तरह से, तो जीव कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कभी जाएंगे नहीं। जो भगवान की इतनी ज्यादा सेवा करते हैं, उसका इतना बुरा हाल कभी नहीं हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं भले ही मैं कहीं भी जाऊं तब भी आपकी सेवा में लगा रहा हूं। ये मतलब नहीं प्रभु जी, जैसे क्या देवता लोग हैं, ये लोग क्या फिर जैसे कहते हैं ना मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, क्या ये लोग मनुष्य बनते हैं क्या भक्ति करने के? ऐसा कुछ होता है कि ये देवता देवता ही बनते हैं, मनुष्य मनुष्य बनते हैं? नहीं 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 नहीं, देवता कुछ भी बन सकते हैं। देवता अभी देवता हैं, और देवता आप बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें देवता थोड़ा एक योग्यता भी चाहिए, भौतिक योग्यता, भौतिक योग्यता, क्योंकि वो भौतिक जगत में ही है देवता भी। ये है कि वो महान होने के कारण, होने के साथ साथ भगवान की भक्त भी है। असुर भी बहुत योग्य होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के दुश्मन होते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो असुर हो गए, ये असुर हो गए। देवता आज इंद्र है, कल को भौतिक जगत में कोई राजा बन सकता है, कोई गलती, क्योंकि वो कानून भौतिक जगत में सबके लिए लगते हैं। जो आपने गड़बड़ किया, बल्कि इंद्र के लिए क्लास में बहुत सारे माताओं ने कहा कि ये इंद्र कैसे बन गया, कि इंद्र में इतनी खराबियां हैं कि ये, लेकिन उसका इंद्र को फल मिलेगा। अवश्य अवश्य आ सकते हैं, अवश्य भौतिक जगत में आ सकते हैं। पल्लवी माता इंद्र जी, हरे कृष्ण। इंद्र को श्राप मिला था ना, सुअर बने थे प्रभु जी, सुअर योनि में आए थे, पशु योनि में आए थे। हाँ, हरे पल्लवी माता जी। हरे अरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये ऐसा प्रश्न मैंने भी एक जगह पूछा था एक प्रभु जी को कि मान से मान भक्त है, वो हमेशा मांगते हैं कि पशु योनि में हो, कहीं भी हो, तो हमें आपका भक्त बनाकर रखिए। तो हमें क्या हमें हमें क्या भाव रखना चाहिए? तो वो प्रभु जी बोले थे कि हम इतने शुद्ध नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये भौतिक जगत है, ये हम जैसे लोगों को रहने के लायक नहीं है, तो इससे तुरंत निकलने की कोशिश करो। तो ये हमें ये रखना है कि कैसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल सकते। ये तो मान भक्त है, ये तो मांगते रहते हैं कि ठीक है पशु योनि में डालो, कहीं भी डालो। तो जैसे ब्रह्मा जी भी बोल रहे पशु योनि में भी डालो तो भक्त बनाकर रखो, लेकिन हम लोग इतने श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं। तो ये अब वो प्रभु जी बोले थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कल्पना गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। कल्पना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम आपको। हरे कृष्ण गुरुदेव, सादर गुरुदेव। आज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं कम से कम 101 माला जाप कर लूं। आप आशीर्वाद देंगे तो मेरे को अच्छा रहेगा। कितनी माला जपने हैं? 101 का सोचा है गुरुदेव। 101? जी जी। हाँ माता जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। आप जब क्लास में माला जपने में आपका हाथ पहले खड़ा होता है, आप इवनिंग क्लास में भी आती हैं ना? जी जी गुरुदेव। इवनिंग क्लास में, क्लास के बाद माला जपते हैं हम एक, और उसमें आपका हाथ कभी कभी सबसे पहले खड़ा हो जाता है। जी गुरुदेव। मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट में। मुझे ताजुब होता है कि आप इतना जल्दी एक माला कैसे जप लेती हैं। तो मैंने बल्कि अ, आप लोगों को सावधान भी कराया था। कभी कभी क्या होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम क्या करते हैं कभी कभी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हुआ नहीं, माला बदल देते हैं। तो एक एक माला में जो टाइम लगता है, उसका
आधे टाइम में हम ये गिन देते हैं। ये गलती तो नहीं हो रही, मैंने बताया भी था, लेकिन नहीं तो गुरुदेव मैं गलती नहीं कर रही, नहीं आपने आपकी समझाया तो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो मुझे बहुत आ भी नहीं है, 3-4 माताएं हैं जो 3, साढ़े 3 या 4 मिनट में माला कर लेते हैं। मेरे लिए बहुत असंभव है इतने कम टाइम में एक माला पूरा करना, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। आप इतने मालाएं जप रहे हैं, आपका पूरा समर्पण भी है। आपको हमारे पूरे क्लास की तरफ से शुभकामनाएं। हरे जी कृष्णा। गुरु। अब गुरुदेव अब व्रत कब तक रहना है आज का? पूरे दिन हम रहना, रात में? आज हम व्रत रहना ना पूर्णिमा का? आज व्रत है माता जी। जी, आज तो जैसे रात में तो नहीं खोलना ना? जैसे एकादशी का व्रत है, बिल्कुल वैसे ही व्रत है। जी जी गुरुदेव, वही पूछना। क्योंकि हरे हमारा कृष्ण गुरुदेव साथ। ये जो गौर पूर्णिमा है हमारे लिए जी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का है, क्योंकि जी जी पूरा इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु के ही टीचिंग्स पर बेस्ड है। तो आज जी वैसे ही होगा। आज शाम को इस्कॉन कुलई मैंगलोर से प्रोग्राम होगा, मेरे ख्याल से 5 बजे से है। तो 5 बजे तो कीर्तन वीर्तन शुरू होगा मेरे ख्याल से। 6 बजे से फिर वो अभिषेक होगा। हो सकता कोई और प्रोग्राम भी हो, तो अभिषेक जैसे पूरा होगा तब तक आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी।